उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले देवेंद्र तिवारी को अब जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी देने वाले ने सिर्फ देवेंद्र तिवारी को ही नहीं कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है, उनको भी मारने की बात कही है। हालांकि इससे पहले भी कमलेश तिवारी की जिस तरीके से हत्या की उसके भी जिक्र किया गया है। साफ तौर से एक चिट्ठी जो है उनके दरवाजे पर एक बैग में मिली है और उसके बाद उनको ये धमकी मिली है। देवेंद्र तिवारी इससे पहले पीआईएल दायर कर चुके हैं स्लॉटर हाउसेस को बंद करने के लिए, इलीगल चलाने वालों के लिए, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार धमकियां मिलती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र तिवारी। ये बताइए देवेंद्र जी, किस प्रकार की धमकी आई है, क्या मामला है? ऐसा है कि कल मेरे आवास के नीचे मेरा जब शैडो नीचे गया तो उसको एक बैग मिला 8:30 बजे के आसपास। तो संबंधित थाने को सूचना की गई, तो आए तो उस बैग में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ है कि अगर जल्दी से जल्दी पीआईएल को और गौ संरक्षण को आप काम नहीं बंद करेंगे तो आपको और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोनों को गला नहीं काटेंगे, बम से उड़ा देंगे। इस तरह की धमकी आई है। पूर्व में भी ऐसी संबंधित थाने की पुलिस आई, एसीपी सारे अधिकारी आए और सबसे बात हुई, लेकिन लगातार कई बार करीब 7-8 महीने से और ज़्यादा से ये सिलसिला चल रहा है। कई बार मेरे ऊपर हमला भी हो चुका है और उसके बाद पहले भी हमला हुआ आपके पास? इसके पहले भी कई बार मुरादाबाद में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, अभी हाल में मेरठ गया हुआ था मैं गौ संरक्षण को और किसानों से मुलाकात करने के लिए, गौ संरक्षण केंद्रों को देखने के लिए, उस समय भी हुआ, उसका भी मुकदमा वहाँ पे पंजीकृत है। और पूर्व में एक चिट्ठी के माध्यम से भी धमकी आई थी जिसमें लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री जी की भी चिट्ठी में फोटो छपी हुई थी और लिखा हुआ था कि जिस तरह कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन की हत्या की गई है इसी तरह आपकी भी हत्या कर दी जाएगी, दोनों लोगों की। इस तरह की धमकियां मिली, लेकिन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जबकि गौ संरक्षण जो है योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी को लेकर मैंने पीआईएल कर रखी है कि स्लॉटर हाउस और गौ संरक्षण में जो धांधली हो रही है उसको बंद करने के लिए मैंने पीआईएल कर रखी। काफी लंबी पीआईएल आपकी है? 2019 की है। अच्छा। तो लगातार उसी को लेकर चिट्ठियों के माध्यम से और जो धमकियां मिल रही हैं, इसी की वजह से मुझे बार बार धमकी मिल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन भी इसको लेकर गंभीर नहीं है उनका, कि हमें या तो उन लोगों को पकड़ा जाए या मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ तो इस पे होना चाहिए। लगातार 10 महीने 8 हो गए, जब भी कोई प्रकरण होता है तो ऐसे आई गई बात हो जाती है। और वैसे कल भी ऐसा ही हुआ कि आपके पास सुरक्षा तो है भी? अभी एक सुरक्षा कर्मी है मेरे पास, उसके बावजूद भी कई बार हमले हुए, मुकदमा लिखे गए सब जगह, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। अभी आपकी एफआईआर लिख गई? इस पर एफआईआर आलमबाग थाने में लिख दी गई है और इससे पूर्व में भी 4 से 5 एफआईआर आलमबाग थाने में है, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है और इसी तरह लगभग कई डिस्ट्रिक्टों में लिखा चुका हूँ जहाँ जहाँ मेरे साथ कुछ दिक्कत हुई है। लेकिन अभी तक प्रशासन या इससे कोई भी मेरी मदद नहीं की जा रही है। और गौ संरक्षण को लेकर और गौ स्लॉटर हाउस जो बंद हुए हैं उनको लेकर जो लोग बार बार मुझे टारगेट कर रहे हैं और जान से मारने की मुझे और योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों लोगों को धमकी दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो देवेंद्र तिवारी साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से ये स्लॉटर हाउस को लेकर पीआईएल दायर की गई तो उसके बाद से ही उनको टारगेट किया जा रहा है और लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में कल भी एक बैग में एक पत्र मिला धमकी भरा और उसमें कहा गया है कि तुमको भी बम से उड़ा दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ यानी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश उनका भी नाम दिया गया। ऐसे में इस पूरे मामले की पुलिस जांचबीन कर रही है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये लगातार हो रहा है कि हिंदूवादी नेता जितने भी हैं कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी जरिए से धमकियां लगातार मिल रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।